हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और अगर आप किसी भी ब्रांच की हो, आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऑटोमोबाइल्स है, तो आप सबसे रिलेटेड जो फिजिक्स का जो भी आपके 8 टोटल लेक्चर मैंने बताए थे, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और उन्हीं 8 लेक्चर में से आप ऐसे समझिए जो आपका जो पेपर है मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज जो ये वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल जो है इसका मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड किया था। आज मैं आपका जो भी है इसका सेकंड लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसे टोटल हम मैक्सिमम 8 लेक्चर लेंगे और उन्हीं 8 लेक्चर में आप ऐसे समझिए जो आपका जो पेपर है वो 25 से 35 नंबर के बीच में इजीली आपका आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका सेकंड जो भी मैंने लेक्चर जो लेना है उसका, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। टोटल आपके फिजिक्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 आपके चैप्टर है। उन 500 से 6 चैप्टर में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए मैं वही आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो जब भी मैं आपको सेकंड लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ या आज मैं आपको थर्ड भी प्रोवाइड करूंगा, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख के आइए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर इस अकॉर्डिंग आप मेरे साथ लगे रहोगे तो मेरी गारंटी है आपको फिजिक्स अच्छे तरीके से समझ आएगा। और साथ साथ एक बात बताऊँ, कॉमेंट में बताया करिए जो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। कल का जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवाया था, फर्स्ट लेक्चर, मेरा सीरियसली कह रहा हूँ काफ़ी मन खुश हुआ जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। तो उन्हीं को देखते हुए आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों से रिलेटेड ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये हमारा सेकंड जो है, इस पूरे टॉपिक को अगर आप अभी क्लियर कर लेते हो तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपका टोटल 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा। और साथ साथ जब हम नेक्स्ट जो पार्ट इसमें करेंगे, जिसमें हम डायमेंशनल जब डिफाइन करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, जैसे फोर्स को अगर मैं आपको कह देता हूँ आप न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करके बताओ, तो वो आपके 4 नंबर में आएगा। तो वो भी इसी टॉपिक का पार्ट है। तो पहले हम इसे कवर करते हैं, फिर मैं आपको इवनिंग में 4 बजे वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। तो पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जो ये जो टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला का है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का आप ऐसे मान लीजिए सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था, जैसे कि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, तो मैंने आपको बताया था वो सारे क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरे का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए जो सर बुक में कुछ और दे रखा है, तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, आप 8 लेक्चर मेरे साथ लगे रहो। आप जो पढ़ रहे हो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड चैप्टर फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट पार्ट, वो जो बेटा है फिजिकल क्वांटिटीज के ही टाइप है, बट वो है अकॉर्डिंग टू सर ने बताया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट अगर आपसे कोई बेसिकली पूछ ले जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में क्या फ़र्क समझते हो, तो कल मैंने आपको बताया था वो सारी क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंड नहीं है उसे हम फंडामेंटल कहते हैं, और वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होकर आता है उसे हम फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फिर किसी भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका भी यूज़ करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट के भी मैंने आपको 2 टाइप बताया था, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया टोटल इसके 7 नंबर होते हैं। इनके अलावा जितने भी यूनिट हो, अब आपको सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं पढ़ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस 8 लेक्चर का मेन पर्पस मुझे आपका पेपर निकलवाना है, ना कि अपनी काबिलियत दिखाना और ना मुझे बुक का रटाया या बीटेक की तरह मुझे पढ़ाना है। बस मैं इतना चाहता हूं जो आपका पेपर इजीली निकल जाए। तो आज हम बात करेंगे आपके डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। आप फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ के आइएगा। डायमेंशनल फार्मूला जब भी एचएसबीटी वाले पूछते हैं तो बेटा याद रखना ये आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो जैसे कोई सा भी डायमेंशनल दे देंगे, उन्होंने दे दिया m1 L1 t का पावर -2 है, अब बताइए ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, ऐसे भी पूछते हैं। या कई बार वो आपसे पूछेंगे जो भाई मुझे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप बताइए। या कई बार वो 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, आपको 4 कोई क्वांटिटीज दे देंगे और कह देंगे भाई उन क्वांटिटीज का आप मुझे फंडामेंटल इक्वेशन ड्राइव करके बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना हो किसी भी क्वांटिटीज का, या वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो या वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो, बट मैं आपको बता दूं आपके टॉपिक में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज का ही पूछा जाएगा। तो अब जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना हो तो बेटा हम 3 क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव करते हैं और यही तीनों आपके मेन है। पहले का नाम है m, दूसरे का नाम है l, तीसरे का नाम है t। इन्हीं तीनों की हेल्प से हम जो भी क्वेश्चन ड्राइव करेंगे बेटा उसी को क्या पढ़ा जाता है, सर ने बताया डायमेंशनल फार्मूला।
एम का मतलब है सर ने बताया मास, एल रिप्रेजेंट लेंथ और टी रिप्रेजेंट सर ने बताया टाइम। इन तीनों की हेल्प से आप कोई सा भी फॉर्मूला अगर ड्राइव करोगे तो मेरे बच्चे उस फॉर्मूला को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं जो बेटा मुझे आप मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ओनली क्वेश्चन मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो सर ने अभी बताया जो एम रिप्रेजेंट मास, एल रिप्रेजेंट लेंथ एंड टी रिप्रेजेंट टाइम। तो इट मीन्स क्वेश्चन में ना तो एल पूछ रहा है ना आपसे टी पूछ रहा है, सिंपली कह रहा है जो मुझे आप मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। और मास को रिप्रेजेंट सिर्फ हम एक वर्ड से करते हैं जिसका नाम है एम। एल मास में आएगा नहीं, टी मास में आएगा नहीं, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l का पावर 0 t का पावर सर ने बताया 0। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा यहां पे l का पावर 0 t का पावर 0 क्यों आया, क्योंकि सर ने बताया वहां ना तो लेंथ है ना तो टाइम है, इसलिए ये दोनों आपस में 0 लेके आए और m की वैल्यू सिर्फ 1 है, इसलिए ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला मास का क्या होगा, m1 l0 t का पावर सर ने बताया 0। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा मुझे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूं मैं, कभी ये नहीं जो हाँ भाई एकदम आओ डायरेक्ट बता दूं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता, कोई फायदा नहीं, समझ नहीं आना। अब मैंने आपसे पूछा जो भाई मुझे आप लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, मास का तो सर ने बता दिया, अब लेंथ के लिए सर ने बताया सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम m लिखते हैं, l लिखते हैं, t लिखते हैं, बट यहां सिर्फ बात लेंथ की हो रही है। इट मींस ना तो मास है ना तो टाइम है, लेंथ बेचारा अकेले बैठा है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t का पावर 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे बच्चे टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप दिमाग लगा के बताओ। सर टाइम का सबसे पहले सर ने बताया डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम एल लिखते हैं, एल लिखते हैं, टी लिखते हैं, बट यहां पे सिर्फ बात की जा रही है टाइम की, ना तो मास है ना तो लेंथ है, बट टाइम अकेला बैठा है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 t का पावर सर ने बताया 1। तो ये था आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। ये आपके 3 क्वेश्चन थे। एक बार HSBT वालों के मन में ऐसे आ गया, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा भाई आप मुझे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए जो हम किसी भी बॉडी का एरिया बेसिकली कैसे निकालते हैं। मैं ना तो यहां सर्कल की बात कर रहा हूं ना मैं यहां ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं। आपके पास 2 क्वांटिटी अगर हो, फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, b × d। अगर मैं आपको बोलूं बेटा विड्थ को मेजर करके बताओ, तो आप स्केल से विड्थ की लेंथ लोगे। अब अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे डेप्थ को मेजर करके बताओ, तो डेप्थ को आप स्केल से लेंथ मेजर करोगे। इट मींस अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा मुझे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो सभी बच्चों को पता है एरिया का बेसिक फॉर्मूला है विड्थ इनटू डेप्थ। विड्थ को आप मेजर करोगे लेंथ में, डेप्थ को आप मेजर करोगे लेंथ में, क्योंकि मास में तो होगा नहीं, एरिया की बात हो रही है, टाइम में होगा नहीं, एरिया की बात हो रही है। मतलब सर ये आ गया l का पावर 2। अब आपको पता है l स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि l को अगर मैं l से मल्टीप्लाई करूं l का स्क्वायर होगा। सर एरिया में ना तो मेरे पास मास है ना तो सर मेरे पास टाइम है, बट सर l स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m नहीं है तो 0, l 2 है तो 2 और t कुछ नहीं है तो सर ने बताया 0। तो अगर मैं आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे, m0 l स्क्वायर t का पावर 0। आई होप अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, कमेंट में बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल स्टडी करूंगा। अब अगर बात की जाए वॉल्यूम की, मैंने कह दिया बेटा आप मुझे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो भाई नॉर्मली वॉल्यूम फाइंड कैसे होता है। अगर आप वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला की बात करो तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है L × B × H, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आप मुझे ये बताना लेंथ को आप मास में मेजर करोगे, नहीं, विड्थ को आप मास में मेजर करोगे, नहीं, आप हाइट को मास में मेजर करोगे, नहीं, लेकिन सर ये तीनों मेजर्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में होंगे। तो इट मीन सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को भी एल में, विड्थ को भी एल में, हाइट को भी एल में। अब सर यहां कहीं मास तो दिख नहीं रहा, तो मास की वैल्यू 0, L 3 है L³ और T नहीं है तो सर ने बताया T का पावर 0। ये आपका आया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम।
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा है डेंसिटी की, तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है। सबको पता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। आपको पता है मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे L क्यूब से। अब ये मत पूछना सर कैसे, क्योंकि आपको पता है अभी सर ने बताया वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये आपका L क्यूब आएगा। मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे L क्यूब से, बट सर यहाँ पे T तो नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बेचारा अकेला है तो m1, L 3 है तो सर L क्यूब, और T बेचारा है नहीं तो ये वैल्यू आई T का पावर 0। ऐसे ही आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूला करने हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब बोलोगे सर वेलोसिटी होता क्या है, सभी बच्चों को पता है इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ये आपको रटना होगा भाई, इसमें कोई नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं मास का बेसिक फॉर्मूला बताओ डेंसिटी का, बोलोगे मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप सभी स्टूडेंट को पता होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वो भी बेटा लेंथ में मेजर होगा। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का तो L1 आया और टाइम का T1 होगा, लेकिन सर यहां तो मास है नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L1 T का पावर -1। अब ये मत पूछना सर -1 कैसे हो गया, क्योंकि बेचारा ये T का पावर 1 नीचे बैठा है, अब ये कह रहा है मुझे ऊपर ले चलो, तो ये हो जाएगा T का पावर -1। ये तो पता है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो सर x का पावर -1। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं 1/t का पावर 1 ऐसे मैं कैसे लिखूं, तो सर ने बताया t का पावर -1। ऐसे अगर बेसिक तरीके से कॉलेज के टीचर पढ़ाए ना बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अभी तक बताओ जो मैंने पढ़ा है सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं जो आप एक स्टूडेंट हो और आपका लेवल अभी उतना नहीं है जो डायरेक्ट में एकदम वेलोसिटी बताऊं, इसलिए मैंने पहले आपको मास बताया, मैंने आपको लेंथ बताया, मैंने आपको टाइम बताया, मैंने आपको एरिया बताया, मैंने आपको वॉल्यूम बताया। तब देखो डेंसिटी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, तब देखो वेलोसिटी आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट हरियाणा पॉलिटेक्निक में जब टीचर लेक्चर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है जो जितना नॉलेज हमें है उतना वो बेंच पे बैठा हुआ बच्चों को है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता, वो डायरेक्ट आएंगे। अभी मैं बताऊं, अब मैं डायरेक्ट आता और मैं बोलता बेटा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, क्या मजाल कोई समझ के दिखा दे। लेकिन अब आपको क्लियर हो रहा है, सर ने पहले बताया डिस्प्लेसमेंट, फिर सर ने बताया टाइम, दोनों को डिवाइड करके मास है नहीं, मास का पावर 0। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो बेटा एक्सेलरेशन का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी टू द टाइम। और अभी मैंने आपको वेलोसिटी का बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो आपने ये वैल्यू निकाला था। टाइम बेचारा अकेला बैठा है, तो आपको पता है जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहां तो मास की वैल्यू कहीं है नहीं, देखो ध्यान से, कहीं मास दिख रहा है नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिखा L, टाइम दिखा T, नीचे भी बेचारा T बैठा है, तो m0 L1 और ये आपस में आपको पता है नीचे आ जाएंगे, T का स्क्वायर होगा, जब आप इसे ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा T का पावर -2। अब मैं अगर बात करूं फोर्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर पेपर में पूछ ले जो बाबू आप मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, सिंपली m में होगा। एक्सेलरेशन का अभी आपने फाइंड किया है m0 L1 T का पावर -2, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेटा इस m को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा m1, ये बेचारा L1 और ये T का पावर -2। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T का पावर -2, m1 L1 T का पावर -2। अब बात की जाए प्रेशर का, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है। सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी सर ने आपको बताया m1 L1 T का पावर -2, और एरिया को आप L² के फॉर्म में सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था, ऊपर देखिए एरिया 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 एरिया, कहाँ ये रहा, अब आपने डिवाइड किया, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। तो ये जो मैंने आपको 3-4 बताए, इनको आपको अच्छे तरीके से करना है, ये पेपर में पूछे जाएंगे।
और मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने 4 होमवर्क दिए हैं, इन चारों को आपको करना है। एक तो बेटा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, दूसरा बेटा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तीसरा एनर्जी का और चौथा फोर्स का। ये चारों आप प्रैक्टिस करिएगा, बाय चांस इनमें एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूं जो आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल। सबसे पहले तो आप लोग इसका बेसिक समझिए, जो भाई इसका यूज किया है, क्या हम यूज करते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली 2 तरीके के फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है जो हम मैथ में पढ़ते हैं, जैसे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो वो सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। सेम वैसे ही फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बेटा कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो उन फॉर्मूले को चेक करने के लिए जो भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत, उसके लिए हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं बेटा। उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल। इट मीन्स जब भी आप कभी किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फॉर्मूले को जब आप वेरीफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, देन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिया है S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ इंटू में 80 का स्क्वायर। आप लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा मोशन वाले टॉपिक में, जहां तक मुझे लग रहा है, या फोर्स वाले चैप्टर में। अब आप बताओगे इसे आपने मोशन में पढ़ा है या फोर्स में, और ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आप कॉमेंट में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। तो देखो मैं इसे वेरीफाई कैसे करता हूं। मुझे पता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ इंटू में 80 का स्क्वायर। ये सर ने एक इक्वेशन दे दिया। अब आपको पता है S का मतलब, सारे बच्चे बोलो क्या होता है, डिस्टेंस, सर ने लिया L। U आपको पता है वेलोसिटी, सर ने बताया LT का पावर -2। टाइम का आपका हो जाएगा T। A का एक्सेलरेशन का सर ने बताया LT का पावर -2, और T आपको पता है T का पावर 2 ही होना। टाइम को हम T में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ इंटू में A2 का स्क्वायर। S की जगह पे मैंने L लगाया क्योंकि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला है। U की जगह पे मैंने ये डायमेंशनल फॉर्मूला लगाया। T की जगह पे मैंने टाइम का लगाया, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एक्सेलरेशन का ये लगाया, टाइम का ये लगाया। जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो देखो मैंने लिख रखा है डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म डायमेंशन, पहला टर्म का भी L, दूसरे का भी L, तीसरे का भी L। अगर ये तीनों सेम आ जाए तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इट मीन्स अगर आपको किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को, फिजिक्स के फॉर्मूले को अगर चेक करना है जो वो मेरा फॉर्मूला सही है या गलत, तो हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तो या तो मेरा फॉर्मूला गलत है या तो मुझे डायमेंशन वैल्यू लेने नहीं आई, इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो यही आज का लेक्चर है। और मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, जो जितना मैंने आपको पढ़ाया अगर ये पूछा जाएगा तो 4 नंबर में आएगा, मैं आपको अभी बता दूं। और ये जितना आप पढ़े हो इन सब का वेटेज आपके पेपर में 2 नंबर का रहेगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी ज़्यादा बताना सही नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि मेरी नज़र, बोर्ड वालों की नज़र मेरे पे भी है। तो आप सभी बच्चों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो आप कमेंट में बताइएगा आपको लेक्चर समझ आया या नहीं, और अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट को फिजिक्स का सेकंड लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।